أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 112 of Dawra Quran 2024. सूरह तौबा पढ़ रहे हैं हम और उसी सबक में इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये आयत नंबर 60 है और ये ज़कात के मसारिफ हैं। इस आयत पर तफसीलन लिखा गया है, उलमा ने इसकी बहुत अच्छी शरह पेश की है और मुसलमान होने की हैसियत से जिन पे ज़कात फ़र्ज है, ये बहुत शाफी है, बहुत काफ़ी है कि हमें इस आयत की अच्छी इंटरप्रिटेशन मालूम हो। सूरह तौबा में इस आयत के रखने का गर्ज़ गायत और मकसद यही है कि चूंकि अल्लाह की राह में जहाद और फिर क़िताल माल खर्च करके ही होता है और ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुदाफ़ती जहाद यानी कि डिफेंसिव वॉर जिसको कहते हैं उसका इंतज़ाम करके रखे, अपनी सरहदों की हिफाजत करे। उसमें हर वक्त ऐसे जंगजू और बहादुर लोग मौजूद हों जो किसी भी धमकी या थ्रेटनिंग सूरत हाल बनने के वक्त अपनी कौम की, अपने अपने लोगों की, अपनी सरहदों की, अपने बेबस पॉपुलेशन, इवन माइनॉरिटीज जो हैं जो उनको उस वक्त टैक्स देती थी, वो उनकी हिफाजत करें। ये आयत इस लिहाज से सूरह तौबा में बिल्कुल सही जगह पे रखी हुई है क्योंकि जहाद और क़िताल का इंतज़ाम जब रियासती उमूर में शामिल होता है तो ये बैतुल माल की जिम्मेदारी होती है। और बैतुल माल में जिस ज़माने में सूरत नाजिल हुई है, क्योंकि ये हिजरत के दूसरे साल से यानी जंग बदर से लेकर आप समझें कि 7-8 हिजरी जब तक फतेह मक्का हो गई थी और ये लोग उस फाइनल हज में गए थे जिसमें इन्होंने ऐलान किया था, इसका ज़माने नुज़ूल ये है। इसमें सुलह हुदैबिया के रेफरेंसेस हैं, इसमें जंग हुनैन के रेफरेंसेस हैं, इसमें आगे तबूक के की जो मुहिम हुई थी और वहाँ पे जंग के बगैर इनको कामयाबी हासिल हुई थी उसके रेफरेंसेस हैं। ये सारी बातें चूंकि क़िताल से इनका ताल्लुक है और एक मुसलमान रियासत के जंग की तैयारी की अहमियत इसमें अल्लाह ताला ने बताई है कि जब एक दफ़ा तुम शरीयत का निफाज कर लो और तुम्हारे यहाँ ऐसे काजी हों और ऐसे हुकाम हों जो कुरान गो हों, जिनको मालूम हो कि अल्लाह ताला ज़मीन पे इंसानों के लिए जो निज़ाम चाहता है उसके क्या तकाज़े हैं और वो कैसे पूरे करने हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस सदक़ात, इसके सिवा नहीं है कि सदक़ात, और ये लफ्ज़ यहाँ पे ज़कात के लिए इस्तेमाल हुआ है। लिल फ़ुक़राए, ये मुफ़लिसों के लिए है, फ़कीरों के लिए है। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए है। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। सकना, जो रुक गया हो, जो ज़मीन में चल फिर ना सकता हो, उसकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो अपनी गुजर बसर करने के लिए कमाई ना कर सकता हो या कहीं ना जा सकता हो। वल मसाकीन वल आमिलीन, और काम करने वाले। अब आमिलीन ज़कात वो लोग हैं जो उस वक्त बैतुल माल के नज़म में और उसके इंतज़ाम में काम करते थे, यानी वहाँ पर सामान को रखना, क्योंकि वहाँ पे अजनास भी आती थी, खजूरें आती थी। रिवायात में है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया ने एक दफा अपने दुपट्टे में मुश्क रख के तोला था, क्योंकि मुश्क आया था बैतुल माल में दाखिल होने के लिए, और आपने उसे दुपट्टे में बांध के तोला था और वो मुश्क बैतुल माल में दाखिल कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने मुश्क को सूंघा है, आपको पता होगा कि कितनी खूबसूरत खुशबू होती है और कितना अरसा वो लिबास पे या जहां भी जिस जगह उसने टच किया हो वहां रहती है। रिवायात में है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर तशरीफ लाए तो आपने कहा कि ये मुश्क की खुशबू कहाँ से आ रही है, और बीबी ने बताया कि ये मैंने अपने इस दुपट्टे में उसका वजन करके
उसे दाखिल किया था, तो आपने यानी बीबी के मुताबिक आप उस वक्त तक कहते रहे कि इसे धो लो, क्योंकि ये खुशबू हमें हमारे ऊपर हराम है कि हम इसे सूंघते रहें, हालांकि ये बैतुल माल का हक है कि घर में मौजूद सारा पानी खत्म हो गया वो दुपट्टा धोने के लिए कि उसमें से वो खुशबू चली जाए। सो ये उस जमाने के लोगों का हाल था, ये वो मुआशरा था जहां पर आमिलीन ज़कात हुआ करते थे। फी जमाना हमारी शरीयत का हुक्म है कि 10% हिस्सा, यानी जब सब माल दाखिल हो बैतुल माल में, तो उसके 10% हिस्से में से आमिलीन ज़कात की तनख्वाह दी जा सकती है, जो सिर्फ वहीं पे काम करते हैं, यानी वो कहीं और काम नहीं करते। माफ कीजिएगा। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफत कुलूबुहुम, मुअल्लफ मुअल्लफत उल्फत डालने के लिए, उल्फत देने के लिए, कुलूबुहुम उनके दिल। अब ये मुअल्लफतुल कुलूब जो है ये एक मसरफ ज़कात है, यानी मुसलमानों की ज़कात इस मद में इस्तेमाल करना कि वो दूसरों के दिलों में इस दीन इस्लाम की और मुसलमानों की मोहब्बत डाले। जैसे अब इसकी मिसाल बदकिस्मती से मुझे आपको मिशनरीज के मिशन से देनी पड़ रही है कि वो जगह जगह अस्पताल बनाते हैं और यतीम खाने बनाते हैं और नाबीना लोगों के क्लिनिक्स और अस्पताल होते हैं, जो मिशन ये क्रिश्चियन चर्च के खर्चे से बनाए गए होते हैं। और हमारे ममालिक में बरसगीर पाक व हिंद में बहुत सी ऐसी रिवायात हैं कि इन मिशन में काम करने वाले मुसलमान उनके इखलाक से और उनकी तबलीग से मुतासिर होके नसरानी बने हैं। वो एक्चुअली कन्वर्ट हुए हैं और नसरानी बने हैं और उनके साथ उन्होंने शादियां की हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी कट्टर नसरानी हैं, क्रिश्चियन हैं। सो मैं उनको बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब माल खर्च किया जाता है एक दिल में दीन की मोहब्बत डालने के लिए, तो वो काम करता है। इसी तरह हमारे मुसलमान ममालिक अब इस वक्त दुनिया में जो मुसलमान हैं, आप उनकी ज़कात का अंदाज़ा लगाएं और ये सोचें कि वो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बना के दें किसी भी मुल्क में, श्रीलंका में बना दें, फिलिपाइन में बना दें, किसी गैर मुस्लिम किसी मुल्क में बना दें, और वहां पे कुरान पे अमल करने वाली फैकल्टी रखी जाए, उनके खानदान वहां रहें, वो वहां मस्जिद बनाएं। क्या मुश्किल है इसमें? और क्या इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी कि अगर वहां पे सैकड़ों के हिसाब से लोग दायरा इस्लाम में ना दाखिल हों? सो ये एक मसरफ ज़कात है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, बल्कि ज़कात के मसाइल बताने वाले अक्सर ये कहते हैं कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों को देनी है। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसका जो पार्शली इसलिए ठीक है क्योंकि अब हमारे पास कोई इस्लामी रियासत या इस्लामी निज़ाम है नहीं। सो हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है ये मालूम करने के लिए कि मुअल्लफतुल कुलूब का काम कर कौन रहा है। वह फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में, ये गुलामों को आज़ाद करने में था, और ये हुक्म मुसलमान गुलामों को आज़ाद करने के लिए, इसकी लोगों को मोटिवेशन देने के लिए ये हुक्म इस्तेमाल हुआ था। वल गारिमीन, और वो जो तावान में हैं, वो जो कर्जदार हैं, उनके कर्ज उतारने के लिए। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में। वब्न सबील, और मुसाफिरों पर। फरीदतम मिन अल्लाह, शुरू में मैंने आपको कहा था जिस सदक़े की बात हो रही है वो ज़कात है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। वमिनहुमुल लज़ीना, और इनमें ऐसे लोग हैं, युज़ून नबिय्या, जो अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं नबी को। वो यकूलूना, और वो कहते हैं, हुआ उजुन, ये तो एक कान है। ये तो, अब इस लफ्ज का मतलब है कि ये कानों का कच्चा है। यानी जहां से जो बात सुन लेता है ये उसके पीछे चल पड़ता है। ही इज इम्प्रेशनेबल, ये बात होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या ये तो एक मासूम है, इसको समझ नहीं आती, इसको जो कोई कुछ कहता है ये उसके पीछे चल पड़ता है। अक्सर लीडर्स के बारे में ये बात की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप का तो एक अपना स्टेटस है जो दुनिया में दोबारा नहीं रेप्लिकेट हो सकता। कुल, फरमा दीजिए, उज़ुनु खैरिल लकुम, ये कान तुम्हारी भलाई के लिए है। युमिनु बिल्लाहि, वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर। व युमिनु
लिलमुमिनीन, और यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं मोमिनों पर, उनका भरोसा है, उनका ट्रस्ट है। वरहमतुन, और एक रहमत है, लिल्लजीना, उन लोगों के लिए, आमनू मिनकुम, जो ईमान लाए तुम में से। वल्लजीना युज़ूना रसूलल्लाह, और जो लोग युज़ूना, सताते हैं, अजियत देते हैं, रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। यहलिफून बिल्लाह, ये कस्में खाते हैं अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे लिए, लियुर्दूकुम, ताकि वो तुम्हें खुश कर दें, खुश आमदें करते हैं। वल्लाही वल्लाही, अल्लाह की कसम, हम तो ये कर देंगे और हम तो वो कर देंगे, और हम आपके लिए जुए शीर ले आएंगे, और हम आसमान के तारे तोड़ के ले आएंगे, और आप तुझे बेफिक्र हो जाएं। ये एक एजुकेशन है मुसलमानों के लिए, कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो तुम्हारे इतने करीब होते हैं कि वो तुम्हारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि खुशामदी लोगों से तुम अपना दामन बचाओ। वो लोग जो ये कहते हैं कि सब अच्छा है, बस हुजूर बेफिक्र हो जाइए, सब ठीक है, हम देख लेंगे ना, हम हैं ना, आप फिक्र ना करें। ये हमारे लीडर्स फी जमाना, बहुत से लीडर्स, एक नहीं, मैं किसी एक मुल्क की या किसी एक कल्चर की मिसाल नहीं दे रही, हर जगह की, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो हुक्काम होते हैं, जो उमरा होते हैं, जो उनको फंडिंग करने वाले होते हैं, जो उनको आगे लगाने वाले होते हैं अपने मतलब के लिए, उन लोगों पे डिपेंड करता है कि ये लीडर कितना कामयाब होगा, ये कहाँ जाएगा, ये लोगों की भलाई के लिए क्या करेगा, और ये कितना अरसा लीडर रहेगा। ये तो आम शाम बात है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि आपसे किसी ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप उस वक्त खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, कि इतने फितने हैं ये आपके जमाने में, कितना रेशा दवानियां हैं सल्तनत में। जो हजरत अली का दौर था वो बहुत, उसमें बहुत ज्यादा फितने थे और आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश थी। तो वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर, उनके जमाने में तो ऐसा नहीं था। आपने फरमाया कि उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर तुम हो। सो ये है कि ये एक ट्रेनिंग की जा रही है जो कि जहाद और क़िताल का खासा है, कि इंसान को अपने इर्द गिर्द लोगों की और अपने मुशीरों की पहचान हो। सो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कस्में खाते हैं अल्लाह की तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें खुश करें, और अल्लाह और उसका रसूल, वल्लाहु व रसूलुहु अहक, वो ज्यादा हकदार हैं, अन यर्दूहु, कि वो उनको खुश करें, इन कानू मुमिनीन, अगर वो ईमान वाले हैं। अलम या अलम, क्या वो नहीं जानते, अन्नहु, ये कि वो मैं युहादिदिल्लाह, जो मुकाबला करेगा, जो सामने आएगा अल्लाह के, व रसूलहु, और उसके रसूल के, फ़अन्न लहू, बस ये कि उसके लिए, नार जहन्नम, जहन्नम की आग है। कि जो मुकाबला करेगा, जो हदबंदी करेगा अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अब ये रसूल के साथ मखसूस बात है। हुँ? ये उस जमाने की मखसूस बात है कि अल्लाह और उसका रसूल अभी मौजूद है, तो उसके लिए तो जहन्नम की आग है, खालिदन फीहा, हमेशा इसमें रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये एक रुसवाई है बहुत बड़ी। यहज़रुल मुनाफिकून, डरते हैं, हज़रा खौफ है इनको, डरते हैं ये मुनाफिक, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम, ये के नाजिल हो, अलैहिम, इन पर, इन मुसलमानों पर, सूरतुन, कोई सूरत, तुनब्बिउहुम, कि वो इन्हें बता दे, वो इन्हें खबर दे दे, बेमाफी कुलूबिहिम, जो इन मुनाफिकों के दिलों में है। और ये वाकई ऐसा है। सूरह मुनाफिकून है, सूरह नूर है, सूरह निसा है, आखिरी सूरतें जितनी, मतलब कि मक्का में भी जो सूरतें रिवील हुई हैं, और फिर मुख्तलिफ पैगंबरों के जो हालात हैं और उनमें जो उनकी कौमों की निशानियां बताई गई हैं, और सूरह अल बकरा जहां से शुरू होती है, 3-4 आयात ईमान वालों के लिए, एक आयत मुकम्मल इनका, 2 आयत इन मुकम्मल जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनके लिए, और आगे की 8-9 आयत सिर्फ मुनाफिक की पहचान के लिए, कि ये कहते हैं कि हम ये बेवकूफों की तरह हम ईमान ले आए,
कमा आमन सुफहा, हम ऐसे ही मान ले आए और ये कहते हैं कि हम तो दुनिया में इस्लाह करने वाले हैं, जबकि ये फसाद कर रहे होते हैं। इनकी शाफी पहचान कराई है कुरान ने। ये बहुत खतरनाक निशानियां हैं और ये पढ़ के हमारी रूह कांप जानी चाहिए कि कहीं इन निशानियों में से कोई बात हम में तो नहीं पाई जाती। अपने मुंह से बात करना और फिर ये कहना कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ने कहा है, इस पे हमें सवाब मिलेगा, हम इस तरह का एक वजीफा करेंगे और इससे हमारा ये काम हो जाएगा, क्या कुछ हम नहीं करते। तो ये मुनाफिक हर वक्त डरते हैं। और वो तो वही का जमाना था जब वही आ रही थी। फी जमाना जो जिन लोगों के दिलों में निफाक है, हम जैसे लोग, मैं अपने आप को ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं समझती, हम लोग सारा वक्त इससे डरते हैं किसी को हमारे असली इरादे ना पता चल जाए, किसी को हमारे अंदर की गंदगी ना नजर आ जाए। सो मुनाफिक इस दुनिया में एक अजाब अलीम में मुब्तला है। ये मुनाफिक डरते हैं कि कहीं इन पर एक ऐसी सूरत ना नाजिल हो जाए जो इनको बता दे कि इनके दिलों में क्या है। कुल इस्तहज़िउ, इनको कहें अस्तहज़िउ, हंसते रहो अपने तंज में, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मुखरिजु, वो निकालने वाला है, मा तहज़रून, जिससे तुम डरते हो। ये एक उमूमी आयत है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के साथ मखसूस आयत थी 63। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आयत का मौका महल समझ आ जाए। ये एक उमूमी आयत है। एक तो मदीना के मुनाफिकीन से कहिए कि हंसते रहो, अल्लाह वो निकालने वाला है जिससे तुम डरते हो। और उसके बाद हर जमाने के मुनाफिकों को ये कहो कि अगर तुम हम पे हंसते हो कि तुम्हारी चालों की हमें समझ नहीं आती, तो अल्लाह वो निकालने वाला है जो तुम छुपाते हो। मुनाफिकों का पर्दा हमेशा फाश होता है, हमेशा खुलता है, उनके राज खुल जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक महीने बाद, एक साल बाद वो चाल खुल जाती है। वला इन सालता हूँ, और अगर तुम उनसे सवाल करो, लयकूलुन्ना, अलबत्ता जरूर वो ये कहीं। और जब मुनाफिक पकड़ा जाता है तो वो क्या कहता है, इन्नमा कुन्ना, इसके सिवा नहीं है कि हम तो थे, नखूजु, हम तो एक मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही एक खेल तमाशा कर रहे थे, वरना नलअबु, और खेलते थे, हम तो मजाक कर रहे थे, आपने हमारी बात को क्यों सीरियसली लिया, जस्ट टेक इट लाइटली, दिस इज नॉट सीरियस, ऐसे कहते हैं अक्सर। जब आप किसी को क्वेश्चन करते हैं उनके रवैये के बारे में और उनके एटीट्यूड के बारे में, तो बड़ी सहूलत से ये ज्यादातर ये कहा जाता है कि हम तो मजाक कर रहे थे, आप बुरा मान गए, हमारा तो ये मतलब नहीं था। इसीलिए कुरान में हुक्म है, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो, जब बात करो तो सीधी बात करो। तो ये एक निशानी बताई जा रही है मुनाफिकीन की कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो खेल रहे थे आपके साथ। कुल, फरमा दीजिए, अबिल्लाहि, क्या अल्लाह पर, व आयाती ही, और उसकी आयत पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर, कुंतुम तस्तहजिऊन, तुम मजाक करते हो, तुम ठट्ठा उड़ाते हो उसका। सीधी बात, बिल्कुल। ला तातज़िरू, अब बहाने ना बनाओ, अब उज़र ना पेश करो। कद कफर तुम, तहकीक तुम काफिर हो चुके हो, बाद ईमानिकुम, बाद तुम्हारे ईमान के। इन नाफो, अगर हम माफ कर दें, अनत्वाइफतिम मिनकुम, एक ग्रुप को तुम में से, नुअज़्ज़िब, हम अजाब देंगे, त्वाइफतन, एक दूसरे ग्रुप को, बेअन्नहुम, इसलिए कि वो कानू मुजरिमीन, वो मुजरिम थे। ठीक है जी, ये मुनाफिकों का बयान है। अल मुनाफिकूना, मुनाफिक, वल मुनाफिकातु, और मुनाफिक औरतें, बादुहुम मिन बादिन, बाज दूसरों बाजों में से हैं, यानी इनके कबीले हैं, इनके खानदान हैं, बाज ऐसे घराने होते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको हिदायत दे। लेकिन इनमें से बाज बाजों के हम जिन्स हैं, ये इकट्ठे हैं, ये हम ख्याल हैं, ये एक साथ रहने वाले हैं। या अमरूना बिल मुनकर, या अमरूना बिल मुनकर, वो हुक्म देते हैं बुराई का, व यनहौना अनिल मारूफ, और वो रोकते हैं नेकी से, व यकबिजूना, और वो बंद रखते हैं, ऐदीयहुम, अपने हाथ, अपनी मुठियां
وہ بند رکھتے ہیں، یقبضون قبضے میں رکھتے ہیں، قبض رکھتے ہیں خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ سب منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے گی، سو اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو اسی صورت میں تمہارا شافی علاج کرتا ہوں اور میں تمہاری نشانیاں بتاتا ہوں۔ یامرون بالمنکر، یہ تشریح طلب بات ہے یہاں پہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قیامت تک زندہ جاوید کلام ہے۔ برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ سب سے پہلی نشانی یہ بتائی کہ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف کھیل تماشا کر رہے ہیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو کیوں برا لگا؟ ہم آپ کو سوری، آپ کو برا لگا؟ ہم تو صرف ایک یہاں تو پارٹی ہو رہی ہے۔ آپ نے ایسی بہت سچویشنز دیکھی ہوں گی۔ یامرون بالمنکر، خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ تو اتنی اچھی ہیں، آپ تو قرآن پڑھتی ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ چند گھنٹے گزارے، ہمیں بھی خوشی ہوگی، آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گی۔ اور وہ جہاں پہ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں وہاں پہ قوالی نائٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا وہاں پہ کوئی اور نائٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک اللہ کی نافرمانی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اب میں اس کی مثالیں آپ کو نہیں دے سکتی کہ کیا مثال دوں میں آپ کو، کتنے ان اپروپریٹ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، اللہ نے خوش ہونے سے تو نہیں منع کیا ہوا، ہم تو یہاں پہ بس ایک خوشی منا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی خوشی ہے، آج ہماری بچی کی ہاں ہوئی ہے، تو وہ ہاں کے بعد تو بہت کچھ ہونا ہوتا ہے، بہت ہی باں ہونا ہوتا ہے، نہ ہونا ہوتا ہے اور کہاں ہونا ہوتا ہے، لیکن آج اس کی ہاں ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے تو غرارہ نائٹ منا رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں قرآن کے درس میں ایسی استہزاء سے بھری ہوئی باتیں کر رہی ہوں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ یأمرون بالمنکر کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ تو کسی کو اس کا حق نہیں ملتا، آپ کو سفارش کروانی پڑے گی۔ یہاں جی یہ تو پاکستان ہے، یہ تو انڈیا ہے، یہ تو بنگلہ دیش ہے، کسی بھی ملک کا نام یہاں فل ان دا بلینک میں ڈال دیں، یہ تو کچھ بھی ہے، یہ تو سری لنکا ہے، یہاں پہ تو آپ کو جی کم از کم 50 لاکھ روپے بھرنے ہوں گے، یہ تو گورنمنٹ کی پوسٹ ہے۔ یہاں تو آپ کو ڈالی پہنچانی ہوگی۔ یا امرون بالمنکر، اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ تم نے اگر ایک سوال کا جواب نقل کر لیا تو اس ہال میں کس نے نقل نہیں کی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وائوا کرنے والے تک اپروچ ہونی چاہیے، اپنے ابو سے، اپنی امی سے، اور اپنی آنٹی سے، اور اپنی چاچی سے، اور اپنی مامی سے کہو جو وہ ان کی کولیگ ہیں، ان کے ساتھ ان کو لسٹ میں ہمارے نام دیں۔ یا امرون بالمنکر، وہ امر کرتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں نیکی سے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہمارے دین کا فرض ہے، ایگزیکٹلی اس کے خلاف وہ اچھے کام سے روکتے ہیں۔ دیکھو یہاں سچ بولنا بہت مشکل ہے، یہاں کوئی سچ نہیں سچ بولو گے تو کیا ہے جی، گدھے نے غیرت کی تو ٹرک نے اس کو ٹکر ماری تھی، ٹرک کے نیچے آ گیا بےچارا، گدھا تھا نا، غیرت کی تھی اس نے۔ یہ ملک بے غیرتوں کا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے کام کی جگہوں پہ، حتیٰ کہ اپنی مسجدوں میں اور اپنے ملک میں، اور اب اپنی امت میں۔ یہ اگر ان کے اوپر آج ظلم ہو رہا ہے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ ظلم، یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، بہت اچھا ہوا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے نوزائیدہ بچے بم کے دھماکوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہیں؟ ہم سرکاری سطح پہ ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، سرکاری سطح پتہ نہیں وہ سرکاری سطح کون سی ہے، کیونکہ اس سرکاری سطح کا تو یقیناً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا نہ صرف اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہیں المنافقون والمنافقات۔ میں نے کہا کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کسر نہ رہنے دوں، کہ میں نے کوئی بات آپ تک نہیں پہنچائی جو ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھائی ہے۔ دل آزاری اور دل شکنی کے لیے میں میں معذرت خواہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ آیات پڑھ کے میرا اپنا دل دہل جاتا ہے کہ ہم کتنے گہرے غار میں گر چکے ہیں۔
वयग़बिज़ून अयदियहुम, और अपनी मुट्ठियां बंद रखते हैं खर्च करने से। नसुल्लाह, ये अल्लाह को भूल बैठे हैं। अपनी उम्मत का जायजा लें। अपने घर की तो बात और बाद में आएगी। घर में तो हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, ज़कात भी दे देते हैं, घर की दीवारों के अंदर तो हम कुछ करते रहते हैं। अपनी उम्मत का, अपनी मुमलिकत का जायजा लें। नसुल्लाह, वो अल्लाह को भूल बैठे हैं। फनसियहुम, बस अल्लाह ने उनको भुला दिया। अल्लाह ने क्या, हदीस कुदसी में क्या है कि अल्लाह क्या कहता है, मुझसे अच्छा गुमान रखो, मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ। जब अल्लाह से गुमान तो बहुत दूर की बात है, हम तो अल्लाह को याद ही नहीं रखते। अल्लाह क्या चाहता है, हमारे बच्चे की जब सालगिरह होती है हम उसमें भूल जाते हैं। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वानुश शयातीन, बेशक फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। अल्लाह को बहुत नापसंद है ला युहिब्बु फरीहीन, इतराने वाले। तो एक सालगिरह में ये भूल जाते हैं, एक छोटी सी बात जो साल में कितने सारे लोगों की आती है। हम्म मैं किसी सालगिरह पे खुश होना या अपने किसी प्यारे को कोई अच्छा सा तोहफा देने की मुजम्मत नहीं कर रही, मेरी बात गौर से सुने। मैं उन बेहंगम और गैर शरई और नापसंदीदा हरकतों की मजम्मत कर रही हूँ जो हम बहाने बहाने से करते हैं। क्योंकि ये तो हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं, ये तो हमारे अरमान है। अल्लाह को इन्होंने भुला दिया, फनसियहुम, तो अल्लाह ने इनको भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक, हुमुल फासिकून, यही नाफरमान है। बड़ी सख्त आयात है ये। वादल्लाहुल मुनाफिकीना, अल्लाह ने वादा दिया है मुनाफिकीन को, वल मुनाफिकात वल कुफ्फार, सब के सब, नार जहन्नमा खालिदीन फीहा, जहन्नम की आग का जिसमें ये हमेशा रहेंगे। हिया हस्बुहुम, वो काफी है इनके लिए। वलअनहुमुल्लाह, और अल्लाह ने लानत बोली है इन पर। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, और इनके लिए एक कायम रहने वाला, हमेशा रहने वाला अजाब है, दायमी अजाब है। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उस तरह जैसे कुछ लोग थे जो तुमसे पहले थे, जिस तरह वो लोग जो तुमसे पहले थे। कानू अशद्द मिनकुम कुव्वतन, वो थे अशद्द, ज्यादा, बहुत ज्यादा, शदीद, मिनकुम, तुमसे, कुव्वतन, कुव्वत में, व अक्सरा, और ज्यादा कसरत से रखते थे, अम्वालन, माल, व औलादन, और औलादें। पिछली, आप सिर्फ फिरौन फराइना मिस्र की याद वो उनकी देखें जो वो छोड़ के गए हैं, वो जो एहराम छोड़ के गए हैं, मेक्सिको में देखें, इनकी सल्तनतें बड़ी बड़ी शहरों के नीचे डिस्कवर हो रही हैं। कहीं भी देखें, हमारे मोइंजोदड़ो के आसार, असरात, आसार देखें। बहुत बड़ी ताकतवर कौमें थी ये, पहाड़ तराश तराश के ये घर बनाते थे। आद और समूद की ताकत का हम सोच भी नहीं सकते। हम वो टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बता सके कि उन्होंने किस टेक्नोलॉजी से ये इतनी प्रिसिशन से पत्थर काटे हुए हैं। और बहुत ज्यादा माल थे उनके पास, और बहुत औलादें तो बहुत थी। औलादें तो हम एक जनरेशन में देख रहे हैं कि जिन घरों में चार चार बच्चे होते थे, आज वहां दो दो हो रहे हैं, उसके बाद पैदा ही नहीं हो रहे। सो तुम, इंसान को बताया जा रहा है कि तुमसे पहले भी ऐसे लोग थे, उनके हालात देखो। फस्तम ताऊ, बस उन्होंने भी फायदा उठाया, उन्होंने भी एक फायदा उठाया, बेखलाकिहिम, अपने हिस्से से। फस्तम ताऊ बेखलाकिकुम, बस तुम भी फायदा उठा लो अपने हिस्से का। कमस्तम ताल्लजीना, जैसे फायदा उठाया उन लोगों ने, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे, बेखलाकिहिम, अपने हिस्से से। वखुस्तुम, और तुम वहीं जाओगे, तुम वहीं घुसे, कल्लजी, जैसे वो, खाजू, जैसे वो घुसे थे। और ये हदीस में है, इसकी इसकी तफसीर में एक हदीस का मफहूम ये है कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, नसारा हैं और यहूद हैं, अगर वो किसी पहाड़ की खोह में घुसे हैं, तो अल्लाह की कसम तुम भी उसी में घुसोगे। एक बड़ी, यानी कि उन्होंने जो काम किए थे, तुम भी वैसे ही काम करोगे। अल्लाह ये फरमाता है, उलाइका हबितत आमाल,
یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال اکارت ہوئے ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین، کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد، قوم نوح اور قوم عاد، و سمود اور قوم سمود، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ایک ریکیپ دے رہا ہے۔ وقوم ابراہیم و اصحاب مدین، یہ حضرت شعیب کی قوم ہے، مدین والی قوم، والمؤتفقات، اور وہ الٹی ہوئی بستیاں، حضرت لوط کی بستی الٹی گئی تھی، ہم، حضرت صالح کی بستی، سب یہ ہمیں معلوم ہے، یہ کہانیاں ہم پڑھ چکے ہیں، تورا میں ہیں، بائبل میں ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ اتتہم رسلہم، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ، بس اللہ ایسا نہیں ہے، لیظلمہم، کہ وہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن کانو، اور لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنے اوپر ظلم کرتے۔ اور ابھی ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں اپنے گرد و نواح سے، اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے، کیا ظلم کرتے ہیں ہم، جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پھر ہمیں بھولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو امت محمدی ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء، اولیاء بعض، دیکھیے وہاں پہ کیا کہا تھا، بعضهم من بعض، بعض بعضوں میں سے ہیں، ہم؟ منافقین کی جو بات، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بعضهم من بعض، بعض بعضوں میں سے ہیں، ہم جنس ہیں ایک دوسرے کے، ہم؟ یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات ہے، نہیں سبق کہاں گیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض بعضوں کے دوست ہیں، رفیق ہیں، ولی ہیں ایک دوسرے کے، کیوں؟ اصل اچھا دوست کیا کرتا ہے، یامرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، ہاتھ سے روکتے ہیں، مال خرچ کر کے روکتے ہیں، سمجھا کے، خود اس چیز کا حصہ نہ بن کے برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب ان پر رحم کرے گا اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار یہ لوگ ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ دیا ہے اللہ نے مومنوں کو اور مومنہ عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ مساکن، اور وہ مکانات، طیبتاً، جو پاکیزہ ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں۔ کتنی خوبصورت، اتنی خوفناک آیات پڑھنے کے بعد جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان سے اچھے گھروں کا، پاکیزہ مکانات کا، نہروں کا، جنتوں کا، کون یہ نہیں چاہتا؟ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا اکبر، زیادہ بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک کامیابی ہے جو سب سے بڑی ہے، یہ فائز ہونا ہے، یہ ایک جگہ تک پہنچنا ہے جو سب سے بڑی کامیابی کی جگہ ہے۔ سبق یہاں پہ روکتے ہیں، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ 7:50 پہ، میرا 7:50 صبح کا ٹائم ہے اور پاکستان میں 6:50 شام کا ٹائم ہوگا، دوسرا سبق شروع کریں گے، اس سبق میں آگے بڑھیں گے، اور یہ بہت اہم سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، کیونکہ یہ منافقوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اگر کسی گھر میں ہوں،
کسی خاندان میں ہوں اور کسی ملک میں ہوں اور کسی امت میں ہوں، وہ اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ سو ان اعمال کا اور ان لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے قرآن والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔